इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे। वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 हम देख चुके हैं। पहला चैप्टर में था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेचुरल हिस्टोरी का, जो प्लिनी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कहता है जराकिसिस था ये डेरियस का उत्तराधिकारी जिसने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 कहता है पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही कथन देखते हैं। पहला कथन है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिली है। यह कथन गलत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिली है, जो मेहरगढ़ में है। 2 नंबर कथन कहता है चित्रकारी का विकास मध्यपाषाण काल में हुआ, जिसका प्रमाण भीमबेटका स्थित चित्र गुफा है। ये भी कथन गलत है। चित्रकारी का विकास जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। 3 नंबर कहता है उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता है। यह कथन सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 कहता है प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषा और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखते हैं। पहला कथन है प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था। यह कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है प्राकृत भाषा में लिखे गए अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। यह भी कथन सत्य है। 3 नंबर कहता है अफगानिस्तान के शिलालेख में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। यह भी कथन सत्य है। कहता है सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 कहता है दिग्निका और महावस्तु नामक साहित्य रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में बताती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर कहता है पाषाणकालीन संस्कृति के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कहता है मृद निर्माण सही है, यह पाषाण काल में हुआ था। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, यह भी सत्य है। कहता है अग्नि का उपयोग एवं इसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ, ये भी सही है। कहता है कौन सा विशेषताएं नव संस्कृति से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और ये डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे। यह कथन गलत है। 2 नंबर कथन कहता है महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृदभांड के लोहे की वस्तुएं भी पाई गई हैं। यह कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में तांबे और पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। यह कथन सत्य है। कहता है कृषि की जाती थी। यह भी कथन सत्य है। कहता है भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में पाई गई हैं। यह भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 कहता है पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ। यह कथन सत्य है। दोनों में कहता है भारत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंधु गंगा के मैदानों में पाए गए हैं। यह कथन गलत है। कहता है कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पुरालेख निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? पुरालेख जो है ये शिलालेखों का अध्ययन है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। ये लाल सागर के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 कहता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन जो है दिया गया है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी। यह कथन सत्य है। कहता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग नगरवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे। यह कथन गलत है। वो लेखन कला से परिचित नहीं थे। 3 नंबर कहता है इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोगों तांबे में टीन को मिश्रित करके कांसे बनाने की तकनीक से विज्ञान थे, जिससे कृषि का विस्तार संभव हुआ। यह कथन गलत है। कहता है कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर कहता है विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन संबंधित किससे है? तो ये रुद्रदामन से बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन कहता है कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन नाटक है? तो मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये दो नाटक हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है? तो देखते हैं फाहियान जो है ये 3री सदी में भारत आए थे, 399 के आसपास ये भारत आए थे। कॉस्मस जो है ये 5वीं सदी में भारत आए थे, यानी 530 ईस्वी के आसपास। और हुएनसेंग जो है ये 6ठी सदी में आए थे, 629 ईस्वी के आसपास। और इतिसंग जो है ये 671 ईस्वी में भारत आए थे, यानी सही क्रम हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युगों में से सुमेलित हैं। देखते हैं कौन सुमेलित है। पहला कहता है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र ये बिलहन द्वारा लिखा गया है, ये मिलान गलत है। कहता है रामचरित्र ये संध्याकर द्वारा लिखा गया है, ये भी कथन गलत है। कहता है हरीश रचित ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य है? तो गलत कथन देखते हैं। पहला कथन है महापाषाणिक लोग बसने के लिए एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों की शरण लेते थे, ये कथन सत्य है। कहता है ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे और इसके अलावा रागी भी उपजाते थे, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगी। कहता है इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, ये भी कथन गलत है। लोगों को लोहे का भी ज्ञान था। चौथा नंबर कहता है महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा असत्य है? तो 2 और 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इन्होंने 1957 के आसपास इसकी खोज की थी।